नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अष्टक वर्ग से कुंडली कैसे देखते हैं, यानी कि अष्टक वर्ग से कुंडली को आसानी से कैसे देखा जाए। तो आज हम जानेंगे अष्टक वर्ग के कुछ सूत्र, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं उसके, बहुत बड़ा उसका वो है। तो मैं आज कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है कि जो कुंडली होती है तो हर भाव को पूरा विस्तार से बताने में टाइम लगेगा। तो हर भाव के अपने पॉइंट होते हैं, या ऐसे कहते हैं रेखाएं होती हैं। हर भाव की अपनी रेखाएं होती हैं। तो इसके लिए हमें एक कुंडली लेनी पड़ेगी। तो हम एक कुंडली लेते हैं। यह कन्या लग्न की कुंडली है। तो इसका अष्टक वर्ग है ये। तो हमें इसको देखना कैसे है ये समझते हैं। जैसे इसके लग्न में 6 नंबर लिखा है, तो ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो हमें ये जो अष्टक वर्ग में पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि रेखाएं दी गई हैं, अंश सबसे आखिरी वाली जो लाइन है वहां देखिए, जो नंबर दिए गए हैं उस हिसाब से हमें देखना है। तो पहले देखते हैं कि 6 नंबर यानी कि कन्या, और वहां पर 6 नंबर कहां लिखा है, वो लिखा हुआ है। तो 6 नंबर में इसमें 40 नंबर। तो इस कुंडली में हम पूरे पहले नंबर लिख लेते हैं। 6 नंबर में 40 है, मतलब 6 बोले तो लग्न में 40 है, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली है। तो यहां पर 6 नंबर है, तो यहां पर 40 पॉइंट दिए गए हैं। और 2 नंबर में 24 है, 24 रेखाएं हैं। 3 नंबर में 28 रेखाएं हैं। 4 नंबर में भी 28 रेखाएं हैं। 5 नंबर में 22, 6 नंबर में 34 और 7 नंबर में 21 पॉइंट दिए गए, यानी 21 रेखाएं दी गई हैं। और 8 नंबर में 28, 9 नंबर में भी 28 है, और 10 नंबर में 30, यानी कि 10वें भाव में 30 नंबर दिए हुए हैं। अब आपको इसको समझना कैसे है, ये जो है राशि के हिसाब से नंबर दिए गए हैं। जैसे 8 नंबर में 1 नंबर लिखा है, तो ये मेष राशि है, और मेष राशि में 28 अंश दिए गए, 28 रेखाएं दी गई हैं। इसी प्रकार 11 में 24 और 12 में 30 पॉइंट दिए गए, 30 रेखाएं दी गई। तो इनको हमें देखना कैसे, इनको देखने के लिए बहुत साधारण विधि है, यानी इनको समझना बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे किसी भी चीज को देख लेते हैं। जैसे इसके लग्न में यानी प्रथम भाव में 40 नंबर है। तो जब हमारे लग्न में 40 हो और 6, 8, 12 भाव में इससे ज्यादा नंबर ना हो किसी में भी, यानी कि 6, 8, 12 भाव तीनों में, यानी कि 2 भाव में उससे ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि लग्न में 40 है और 6 भाव में 34 है और 8 भाव में 28 है और 12 भाव में 30 है, तो ये 40 से कम है। तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यानी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और है, मतलब 28 पॉइंट मतलब अच्छे पॉइंट माने जाते हैं। इससे जो ज्यादा होते हैं, यानी 28 से ज्यादा रेखाएं होती हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं। 28 से जो नीचे होते हैं उन्हें कम अच्छा माना जाता है। और अगर 22 से भी नीचे चले जाएं तो उस भाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता, यानी उस भाव के फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। रेखाएं जिसमें अच्छी होंगी, जिस भाव में, उस भाव में अच्छे फल मिलेंगे, और जिन भाव में रेखाएं कम होंगी
उन भाव में कम अच्छे फल मिलेंगे। अब जैसे इसी को देख लेते हैं, इसके छठवें भाव में 34 नंबर है। 34 नंबर कंपटीशन का, नौकरी का, इन सब का भाव होता है। मतलब 6 नंबर यानी कि छठवां भाव नौकरी का, कंपटीशन का भाव होता है। यहां पर 34 नंबर लिखे, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को अगर कभी कोई जानना चाहे तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत नौकरी पर रख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नौकरी के प्रति बहुत ही मतलब समर्पित व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति नौकरी में बहुत तरक्की करेगा। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में जहां भी जैसे जाएगा, भी कंपटीशन में भी जाएगा, तो उसका सिलेक्शन होना बहुत ही मतलब ज्यादा उम्मीद होती है उसकी। ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में पास होगा। और इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं जैसे इसके 10वें, 11वें और 12वें में 30 यानी 10वें में 30 है, 30, 24, 30। तो ऐसा व्यक्ति मतलब 28 से तो ज्यादा है, 10वें भाव में 30 है, तो ऐसा व्यक्ति मतलब कर्म बहुत अच्छा करेगा, बहुत खूब मेहनत करेगा। अब होता क्या है, 11वें में 24 है, तो मेहनत के बराबर उसको धन नहीं मिलेगा, यानी कि उसको धन की प्राप्ति थोड़ी कम रहेगी। अब 12वां भाव खर्च का है, यानी कि ये इस तरह से चलता है, धर्म, कर्म, आय और खर्च। तो कर्म में ये अच्छा करेगा, आय इसकी कर्म से कम रहेगी और खर्च इसके ज्यादा रहेंगे, क्योंकि 12वें भाव में 30 पॉइंट है, यानी कि 11वें भाव से ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को खर्च अधिक होगा। और यहां पर एक चीज और देखो, 6वें भाव में 34 पॉइंट, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु यानी कंपटीशन बहुत होगा। अब जो आदमी सफल होता है उसके कंपटीटर बहुत होते हैं, यानी उसकी कटी करने वाले बहुत होते हैं, तो इसके कटी करने वाले भी बहुत होंगे। इसको एक साधारण तौर पर भी हम देख सकते हैं। वैसे हर भाव में, जिस भाव में आप समझिए, जिस भाव में अच्छे पॉइंट है उस भाव से संबंधित फल अच्छा मिलेगा, और जिस भाव में कम अच्छे फल हैं या कम अच्छी रेखाएं हैं, कम अच्छे पॉइंट है, उस भाव से संबंधित फल कम अच्छा मिलेगा या संघर्ष होगा उस भाव में। तो इसी प्रकार इसको एक हम साधारणतया भी देख सकते हैं। जैसे ज्योतिष को 4 त्रिकोणों में बांटा गया है, एक धर्म त्रिकोण, एक धन त्रिकोण, एक कर्म त्रिकोण जिसे काम त्रिकोण भी कहते हैं, एक मोक्ष त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण कहते हैं पहले, 5वें और 9वें भाव, और अर्थ त्रिकोण कहते हैं दूसरे, 6वें और 10वें भाव, इसे कहते हैं अर्थ त्रिकोण। और कर्म यानी काम त्रिकोण कहते हैं तीसरे, 7वें और 11वें भाव। और मोक्ष त्रिकोण कहते हैं चतुर्थ भाव को, अष्टम भाव को और 12वें भाव, ये मोक्ष त्रिकोण कहता है। तो अब आप समझ लेते हैं, यहां समझते हैं, हमें इनके नंबर जोड़ने हैं। धर्म त्रिकोण को लेते हैं, तो धर्म त्रिकोण में 1, 5 और 9 भाव में यानी कि कितने हैं, 40, 22, यानी 5वें में 22 हैं, 5वें भाव में, और 9वें भाव में 28 है। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो होता है 90, यानी कि 90 पॉइंट होते हैं। और यदि ये 84 से अधिक है तो ये अच्छा माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख अच्छा मिलेगा, ऐसा व्यक्ति को धन की प्रॉब्लम नहीं होगी, संतान से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहला, 5वां और 9वां भाव है। तो ऐसा व्यक्ति यानी इन चीजों से सुखी रहेगा। अब इसी प्रकार यदि हम मान लें अर्थ त्रिकोण, इसमें दूसरा, 6वां और 10वां भाव है। इन भावों को अगर हम जोड़ते हैं तो 24,
34 और 30, 88, यानी कि 88 इसकी रेखाएं होंगी। तो ऐसे व्यक्ति को धन अर्जित करने में भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि ऐसा व्यक्ति अर्थ के लिए भी बेहतर होगा। ऐसा व्यक्ति यानी कि सुखी जीवन जिएगा, क्योंकि धन की कमी ना हो तो व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। तो इसका धर्म त्रिकोण अच्छा है। 84 से अधिक, यानी कि अगर 84 से अधिक होते हैं तो वह अच्छा माना जाता है। तो धन त्रिकोण यानी अर्थ त्रिकोण भी इसका अच्छा है। और अब हम चलते हैं कर्म त्रिकोण, यानी कि तीसरा, 7वां और 11वां भाव। तो कर्म त्रिकोण को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां तीसरे, 7वें और 11वें में 28, 21 और 24 हैं। अगर हम इनको देखते हैं तो इनको अगर हम जोड़ें 73, तो यहां पर बैठते हैं 73। अब यहां पर यह भी देखना होगा कि यह 84 से कम है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म का, अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति कर्म तो बहुत करेगा मगर उसको फल कम मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं मोक्ष। मोक्ष त्रिकोण को हम देखते हैं जो चौथे, 8वें और 12वें भाव से बनता है। तो यहां पर चौथे, 8वें भाव में अगर हम देखें तो चौथे में 28 है, 8वें में 28 है और 12वें में 30 है। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये होते हैं 86। तो ऐसे व्यक्ति का मोक्ष त्रिकोण जो है वो अच्छे पॉइंट है। तो ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था ठीक होगी, यानी कि ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में सुखी जीवन व्यतीत करेगा और सब प्रकार के सुख भोगेगा। तो यह था अष्टक वर्ग के कुछ सूत्र। इसके बहुत सूत्र हैं, आगे वीडियो में हम फिर बताएंगे। तो यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।